हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और हमने यूकैरियोटिक सेल को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा। यूकैरियोटिक सेल की पूरी एनसीईआरटी हमने पढ़ी, एमसीक्यू क्वेश्चन करे, साथ ही साथ में हम शॉर्ट नोट्स बनाए और पूरा का पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो एनसीईआरटी से बाहर भी हो या एनसीईआरटी का हो या नीट पे पूछे गए क्वेश्चन हो, सब कुछ हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है। अब हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यानी यूकैरियोटिक सेल में जंप करने वाले हैं और ये लेक्चर नंबर 7 हो जाएगा सेल बायोलॉजी का। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, भैया यूकैरियोटिक सेल एक्चुअल में होती क्या है, डायग्राम क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पाया जाता है, ये सारी चीजें हमें देखना है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गन की स्टडी और ये लंबा चलेगा बेटा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से यानी यूकैरियोटिक सेल से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बच्चे कहेंगे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहेंगे सर हिंदी मीडियम से प्रोवाइड कराई चीजों को, तो ये बच्चा जो चैप्टर है हिंदी और इंग्लिश लगभग सिमिलर चलता है, सारी चीजें समझ में आएंगी। एक बार लेक्चर देख सब कुछ समझ में आएगा, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो, पूरे के पूरे जो नाम है वो हिंदी और इंग्लिश में सब कुछ एक जैसा है। तो इसीलिए इंग्लिश से पढ़ने की कोशिश करो। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और मैंने पहले बता रखा है कि नीट में अगर हम नीट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम नीट एग्जाम की बात करते हैं तो नीट एग्जाम में भैया इससे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस लेक्चर को और देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले अगर मैं एक बेसिक सी चीज बताऊं बेटा कि यूकैरियोटिक सेल होती क्या है, अगर सबसे पहले ये बताऊं, उससे पहले एक छोटी सी चीज मेरी बात समझने की कोशिश करना कि अगर मैं तुम्हें ये समझाऊं कि जो हमारा 5 किंगडम होता है, सर 5 किंगडम में क्या क्या आता है, तो 5 किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया जैसी चीजें आती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा, जब हमने प्रोकैरियोटिक पढ़ा उस दौरान मैंने बार बार इन चीजों की बात की थी बच्चा, और मैंने कहा था कि एक बात हमेशा याद रखना कि जो 5 किंगडम है ना ये बेसिक है बेटा, इसीलिए चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा दिया जाता है इसको। ठीक है, तो अगर मैं एक बेसिक चीजें बताऊं तो देखो मोनेरा मैंने पढ़ाया, मोनेरा में मैंने, सर मोनेरा तो आपने नहीं पढ़ाया, हाँ मैंने मोनेरा तो नहीं पढ़ाया लेकिन मैंने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाई क्या बच्चा, हाँ सर प्रोकैरियोटिक सेल आपने पढ़ाया, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। तो देखो जो मोनेरा किंगडम है ना, किंगडम नंबर 1 जो मोनेरा है ना, उसमें ऑल प्रोकैरियोटिक सेल को रखा गया और ऑल प्रोकैरियोटिक सेल में बच्चा पूरी की पूरी बैक्टीरिया आती हैं, यानी मैं कह सकता हूं कि सभी बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और पूरी की पूरी प्रोकैरियोटिक सेल तुम्हें कौन से किंगडम में देखने के लिए मिल जाएंगी, पूरी की पूरी प्रोकैरियोटिक सेल तुमको मोनेरा किंगडम में देखने के लिए मिल जाएंगी। अब बचते हैं 4 किंगडम, कितने किंगडम बचते हैं, 4 किंगडम। प्रोटिस्टा बचता है, फंगी बचता है, प्लांटी बचता है और एनिमेलिया बचता है। अगर मैं इनको समझाऊं तो सबसे पहले जो सेकंड नंबर में आता है वो आता है कौन सा, प्रोटिस्टा। अब देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अच्छा एक बात तुम लोगों को पता ही होगी कि जो हमारी सेल होती हैं, जो हमारी सेल होती हैं, अगर मैं नंबर के अकॉर्डिंग इनकी बात करूं, नंबर के अकॉर्डिंग, तो ये 2 टाइप की हो सकती हैं, ये यूनिसेलुलर हो सकती हैं और ये मल्टी सेलुलर हो सकती हैं। ये यूनि और मल्टी सेलुलर हो सकती हैं, ये तो पता होगा तुमको। यूनि का मतलब एक सेल और मल्टी का मतलब एक से ज्यादा सेल, ये सब चीजें आपको पता होंगी। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं ना, तो प्रोकैरियोटिक इन ऑलवेज टाइम यूनिसेलुलर सेल होती हैं। मैंने बताया था जब मैंने क्या पढ़ाया था, जब मैंने तुम लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाया था। अभी के लिए इतना समझो कि प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होती हैं, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल यूनि और मल्टी दोनों हो सकती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है सर यूनि होती है क्या, ये तो हमें पता ही नहीं, तो हाँ होती है भाई यूनि। तो अगर हम प्रोटिस्टा जगत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम की बात करते हैं, सेकंड नंबर वाला किंगडम, तो सेकंड नंबर वाले किंगडम में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल देखने के लिए मिलती हैं। सर कुछ एग्जांपल बता दीजिए तो याद आ जाएगा। तो क्या तूने अमीबा के बारे में पढ़ा क्या कभी, अमीबा, प्रोटीन और पैरामीशियम हो गए, तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल होती है। सर अमीबा तो प्रोकैरियोटिक होती है क्या बच्चा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अमीबा और पैरामीशियम ये सभी की सभी क्या होती हैं, ये यूकैरियोटिक सेल होती हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में भी कौन सी वाली, यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर मात्र एक किंगडम में देखने के लिए मिलेंगी, वो है प्रोटिस्टा। सर
सेल बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं कि ये आप फिर सेकंड चैप्टर में चले गए किंगडम पढ़ा रहे हैं? नहीं बच्चा, देखो अपना होता है कॉन्सेप्ट। जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, अगर हमारी पिछली चीजें क्लियर रहती हैं, तो हमें समझ में चीजें ज्यादा आती हैं। अभी मैं तुझे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा हूँ, बाय द वे डिफरेंट लिखने के लिए आता है, तो तुम बहुत सारे डिफरेंट अपने आप लिख सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल आती हैं, बाकी की बची हुई 3 किंगडम यानी फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया में तुमको मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल देखने के लिए मिल जाएंगी। क्या सर यहाँ पर यूनिसेलुलर भी होता है क्या तीनों में? नहीं बच्चा, यूनिसेलुलर नहीं होता, मल्टी सेलुलर ही तुम्हें यूकैरियोटिक सेल देखने के लिए मिलेंगे। अब बहुत सारी चीजें हैं, वैसे हमें पढ़ना नहीं है। अब देखो ध्यान से समझना, एनसीईआरटी में तुम्हें 2 डायग्राम दे रखे होंगे। कौन कौन से वाले डायग्राम दे रखे होंगे? किंगडम नंबर 4 का और किंगडम नंबर 5 का, यानी 2 किंगडम के बारे में हमें स्टडी करनी है। प्लांटी और एनिमिलिया की सेल के बारे में वेल डेवलप डिटेल में हमें स्टडी करनी है। ये चीज मैं बता रहा था तुमको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं, देखो बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे एनसीईआरटी पर लिखे हुए हैं। एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता रखा है। अब अगर हम यहाँ पर समझे चीजों को, देखना समझने की बात को, जो यूकैरियोटिक सेल है ना, उनमें ढेर सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। सर क्या होते हैं ऑर्गन, अगर आप बताएंगे क्या थोड़ा सा? तो अगर मैं एक सेल दिखाऊं तुझे, अभी मैं आगे जाके सेल दिखाऊंगा, तो उनमें बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे। अब ये जो ऑर्गन होते हैं ना, तो ये ऑर्गन एक मेम्ब्रेन से बंधे होते हैं, एक मेम्ब्रेन से बंधे होते हैं। जैसे मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करता हूं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर यानी और इनर दोनों, यानी आउटर और इनर दोनों में क्या पाई जाती है? लेयर पाई जाती है। तो लेयर के अकॉर्डिंग ऑर्गन को डिवाइड किया गया। अब ये जो लेयर है, हो सकता है विथ लेयर हो सकता है कि लेयर हो ही ना, यानी विदाउट लेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है? तो अगर हम विथ लेयर और विदाउट लेयर की बात करते हैं, यहाँ पर विदाउट सही कर लेना तुम लोग, ठीक है? अगर हम विथ लेयर और विथ आउट लेयर की बात करते हैं, तो यहाँ पर चीजें थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ता है। समझना मेरी बात को। अगर मैं विथ मेम्ब्रेन की बात करता हूँ, तो जो विथ मेम्ब्रेन है ना, ये भी 2 टाइप की हो सकती है। हो सकता है कि केवल एक मेम्ब्रेन हो, यानी मैं सिंगल मेम्ब्रेन कह देता हूँ। हो सकता है कि 2 मेम्ब्रेन हो, यानी मैं डबल मेम्ब्रेन कह सकता हूँ। अब सिंगल मेम्ब्रेन के भी एग्जांपल होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल सिंगल मेम्ब्रेन के मिल जाएंगे आपको। जैसे ईआर हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, वेसिकल हो गया, और वैक्यूल, लाइसोसोम, सीलिया, फ्लैजिला और पराक्सीसोम, माइक्रोफाइबर, ये सारे एग्जांपल जो तुमको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? ये सभी एग्जांपल हो जाते हैं आपके सिंगल मेम्ब्रेन के साथ। पाए कहां पर जाते हैं बच्चा? यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गन हैं, सब आगे समझ में आएगा। एक ऑर्गन को बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, साथ में क्वेश्चन, साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से चलने वाला है, तो परेशानी वाली तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है? अब हम डबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो डबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल कम हैं। यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस देखने के लिए मिल जाएंगे। अच्छा, इन्हीं के बारे में तो हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, इन तीनों के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी के लिए हमने देखा कि इनमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, मतलब इनर वाली अलग होगी, आउटर वाली अलग होगी। लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन में क्या देखने के लिए मिलेगा? इनर और आउटर नहीं होता, केवल एक ही होगी, उसको चाहे इनर मान लो चाहे आउटर मान लो, ठीक है? अब हम बात करते हैं जिनके पास भैया मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो कहते हैं कि मेम्ब्रेन तो भगवान ने हमको दी ही नहीं। तो भैया राइबोसोम होता है और सेंट्रियोल होता है और न्यूक्लियोलस होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अभी मैं डायग्राम बताऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं, हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो देखो डायग्राम देख लेते हैं, सामने एक डायग्राम होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये जो आपको सामने डायग्राम दिख रहा है, अगर इस डायग्राम की हम बात करते हैं, तो इस डायग्राम में बहुत ही अच्छी तरीके से तो नहीं दिया गया। एनसीईआरटी पर आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी पर आपका डायग्राम होगा, प्लांट और एनिमल का अलग अलग होगा, वहां पर भी आप देख सकते हैं चीजों को। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं ये कहूंगा कि एक बार स्वयं से आप इस डायग्राम को देखें, एक बार इस डायग्राम को आप अच्छे तरीके से देखें। वैसे मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं हर एक ऑर्गन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, हर एक ऑर्गन की आपको स्टडी करवा दूंगा, एनसीईआरटी पढ़वा दूंगा, साथ साथ में क्वेश्चन करवा दूंगा। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर एक ऑर्गन के साथ। अब हम ऑर्गन वाइज स्टडी करेंगे और यूकैरियोटिक लंबा चलेगा, फिर से बताता हूं, लगभग 8-10 लेक्चर इसके हो जाएंगे, तो परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, हमें क्वेश्चन भी करना है, हमें चीजें भी समझना है, हमें शॉर्ट नोट्स भी बनानी है।
जब इन सब के साथ चलेंगे तो थोड़ा सा लेट तो लगेगी, और एक बार हम पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन आप करिए, आपके क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके जहां से भी आप जहां कभी करना चाहें सभी के सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।